निफ्टी की डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब देखिए, मार्केट जिस तरीके से कामकाज करने के चक्कर में है, मार्केट में एक बड़ी गिरावट की आशंका की जा रही है। हालांकि मार्केट पिछले 3 दिन से अगर देखेंगे तो मार्केट पूरी तरीके से एक बेयरिश भाव, एक बेयरिश इमोशन लेके मार्केट आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब इसी चीज को अगर हम एकदम अक्टूबर महीने के शुरुआत से देखें, आपको याद ही होगा कि अक्टूबर महीने का अगर आप पहला तारीख देखते हैं तो वहां से मार्केट ने लगातार, एकदम लगातार गुरुवार तक, ये बहुत 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 रेयर होता है कि मार्केट किसी महीने की शुरुआत से लेके लगभग 22, 23, 24 दिन लगातार एक ही दिशा में जाए। देखिए, अगर आप थोड़ा सा इतिहास में भी जाएंगे ना तो ऐसा कोई आपको दिन मिलेगा नहीं, बड़ी मुश्किल से। अब सितंबर महीना भी अगर देखेंगे तो ये लगभग आपका चला था 17-18 तारीख तक, मतलब 17-18 दिन मार्केट एक लाइन में चलता रहा। अब यहाँ पे भी मार्केट थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हुआ था सितंबर महीने में, पर अक्टूबर महीने में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मार्केट सीधा 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 लगातार ऊपर जाता गया। और सबसे बड़ी बात थी कि मार्केट इस हफ्ते फाइनली लगभग लगभग 1 साल 1 महीने बाद, मतलब लगभग 13 महीने बाद मार्केट फिर से अपने ऑल टाइम हाई के पास पहुंचा था। ऑल टाइम हाई लगा नहीं था, क्योंकि सितंबर में मार्केट ने 26,200 का अपना ऑल टाइम हाई हिट किया था। उसके बाद गिरावट के बाद 13 महीने बाद मार्केट दोबारा इस गुरुवार को उस जगह के आसपास खुलता है, पर ऊपर नहीं जा पाता है, वहां से फिर नीचे गिरना शुरू होता है। अब बहुत बड़े बड़े सवाल यहाँ पर आते हैं। क्या क्या? सबसे पहले सवाल आता है, क्या मार्केट इस जगह को वापस तोड़ के ऊपर जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। या हमने जो 1 साल पहले जब मार्केट 26,000 के पास जब पहुंचा था, तो उस वक्त मार्केट में जो गिरावट हमने देखा था, ये 26,000 का, 26,200 का हाई लगा था मार्केट में 26 सितंबर को 2024। फिर बड़े बड़े गैप डाउन के साथ मार्केट खुलना शुरू हुआ और मार्केट बहुत तेज़ी से 6 दिन के अंदर लगभग मार्केट 1400 पॉइंट मार्केट यहाँ पे करेक्ट हो गया था। ये इतिहास क्या मार्केट दोबारा दोहराने के लिए मार्केट अभी तैयार है? अब ये हमें कब और कैसे पता चलेगा? तो देखिए, मार्केट यहाँ पे 2 दिन तो बहुत अच्छा खासा मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया है, लेकिन अभी भी आप ये नहीं कह सकते कि मार्केट बेयरिश हो चुका है। मार्केट को बेयरिश होने के लिए आज मार्केट जहाँ पे बंद हुआ है, इसके नीचे मार्केट को एक दिन और क्लोज देना पड़ेगा। एक दिन, सिर्फ एक दिन अगर मार्केट क्लोज हो जाए तो मार्केट में संभावित कि मार्केट यहाँ से बड़े तेजी से फिर गैप डाउन के साथ, और जब दिन खुलेगा इंट्राडे में तो प्राइस एक्शन के साथ, ये दोनों तरीके से मार्केट नीचे गिरने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाएगी। पर उसके लिए कंडीशन क्या है कि मार्केट को ये जो 25,800 है, ये 25,800 के नीचे मार्केट को क्लोज देना पड़ेगा। लगभग 750 भी हुआ तो भी चलेगा। माफ़ कीजिएगा, 750 पे पूरा नहीं होगा। उसका मेन कारण है कि यहाँ पर आज का जो लो लगा था, मैं आपको एक बार लो बता देता हूँ, तो लो से आप बहुत कुछ यहाँ पे गेस पर कर पाएंगे। लगभग मार्केट आप देखेंगे तो आज का जो लो लगा है वो ऑलमोस्ट इसके पास है, 716, 25,716। इसका मतलब ये है कि मार्केट को अभी 716 के नीचे कल के दिन क्लोज करना पड़ेगा। अब मार्केट अगर कल के दिन इस रेंज के साथ, चाहे मार्केट अच्छा खुले बुरा खुले, फ्लैट खुले गैप अप खुले गैप डाउन खुले, कुछ भी करे, और दिन के अंत में 25,716 या 25,716 को अगर मार्केट तोड़ के नीचे क्लोज होने में अगर सक्षम रहता है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि मंगलवार से मार्केट और तेज़ी से फिर गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा मार्केट में बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि प्राइस एक्शन के मुताबिक मार्केट यहाँ पे एक कंसोलिडेशन एरिया में अभी फंसा हुआ है। ये एरिया जिस वक्त टूटेगा तो यहाँ पे बहुत साधारण सी बात है कि मार्केट यहाँ से बहुत तेज़ गति से नीचे जाने की कोशिश करेगा। इसके अलावा हमने मार्केट को दो तरीके से और देखा है। एक, मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलता हूँ तो आपको चीज़ें थोड़ा सा आसान समझ में आने लगेगा। हम जैसे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं तो यहाँ पर आज का जो दिन का कार्यक्रम है वो आप देख पाते हैं। कल हमने ये देखा था कि मार्केट यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट को मार्केट ने कल यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया। चलिए, अच्छी बात है।
आगे होता ये है कि मार्केट आज जब खुलता है तो उस ट्रेंड लाइन के नीचे ही रहता है। ये जो ट्रेंड लाइन गया था इसके नीचे मार्केट खुलता है। हालांकि थोड़ा बहुत गैप अप खुला था लेकिन उसका बहुत खास फायदा मिला नहीं। फिर मार्केट यहाँ से धीरे 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 फिर नीचे आना शुरू किया और मार्केट समय के साथ साथ एक ट्रेंड लाइन खुद ने भी यहाँ पे फॉर्म कर रखा हुआ है और उसके हिसाब से फिर मार्केट आपको ये चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात आती है कि मार्केट आज ऊपर क्यों नहीं जा पाया, तो मेन कारण है आप देखेंगे तो पहला 15 मिनट का जो कैंडल बना है मार्केट इसके ऊपर सस्टेन ही नहीं कर पाया। सबसे पहली बात है पहला 15 मिनट का जो कैंडल वो मार्केट के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। पर हाँ, मार्केट जैसे 10:15 बजते हैं, 10:15 10:30 जब बजते तो मार्केट में फिर एक कैंडल ऐसा बनता है जो फाइनली नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे देता है। ये मार्केट का पहला कैंडल का लो और उसके नीचे मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया है। अब जैसे ही ब्रेक डाउन होता है दोबारा मार्केट जिस कैंडल से ब्रेक डाउन हुआ है उस कैंडल के हाई के ऊपर और फिर मार्केट गया ही नहीं। पूरा दिन पूरा दिन मार्केट उसी कैंडल के हाई के नीचे मार्केट बना रहा। अब प्रश्न क्या क्या आता है समझिए ज़रा इसको। मार्केट उसके नीचे तो चला आया पर फाइनली जो मैंने आपसे कल भी कहा था कि मार्केट अगर 800 के नीचे चला जाता है तो फिर बातें यहाँ पे बदल सकती है। होता यह है कि मार्केट 800 के नीचे जाता है, आधा घंटा रुकता भी है, पर लगभग 2 बजे के आसपास फिर मार्केट दोबारा यहाँ से थोड़ा बहुत एक सपोर्ट के साथ, ये सपोर्ट क्यों मिला ये भी एक चिंता का विषय है। अगर आप देखेंगे ये जो सपोर्ट मिला है ये सपोर्ट मार्केट को ये जो 20 21 17 और 20 तारीख का जो एक लेवल है यहाँ पे हाई, वहाँ से मार्केट को एक सपोर्ट मिल गया। पर इसका कोई वैलिडेशन नहीं है कि मार्केट उसी दिन के सपोर्ट को मार्केट ने अपने सर माथे पे उठा के वापस गया है। यहाँ पे बहुत दूसरे कारण भी हो सकते हैं। दूसरा एक कारण अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट एक चैनल के साथ नीचे आ रहा है। मैं वो चैनल आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। गलत हो गया है, इसको यहाँ से मिटाना पड़ेगा। हमको यहाँ पे ट्रेंड लाइन की आवश्यकता है। अब आप एक चैनल यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ समझ में आने लगेगा। देखिए मार्केट इस प्रकार के एक चैनल के साथ मार्केट नीचे आ रहा है, देखिए और समझने की कोशिश करिए। ये एक चैनल है, ठीक है। अब इस चैनल को जैसे आप देखते हैं तो आपको यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा क्लियर होने लगता है कि मार्केट इस चैनल के माध्यम से नीचे आ रहा है। इसलिए बहुत बड़ा एक कारण था कि मार्केट जब जब इस चैनल के पास आया तो मार्केट में हम एक ऊपर की तरफ जाते हुए मार्केट को देखा है। इसलिए जैसे यहाँ पर एक कैंडल देखिए, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता तो आपको थोड़ा सा क्लियर समझ में आने लगेगा। अब जैसे मार्केट यहाँ से सपोर्ट जब जब मार्केट में मिल रहा है तो और जैसे मार्केट को रेजिस्टेंस मिल रहा है मार्केट उसको बहुत अच्छा खासा ले भी रहा है। तो इस तरीके से मार्केट इस चैनल के माध्यम से नीचे आना शुरू किया। ये चैनल बहुत दूर तक चल सकता है। मतलब ये है कि अगर आप देखेंगे तो संभावना होगी कि मार्केट अगर इस चैनल के अंदर अगर खुलता है तो फिर संभावना ये होगी कि मार्केट वहाँ से अगर मार्केट मान लीजिए कल गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट इसी चैनल को पकड़ के नीचे आ सकता है। ये चैनल आप देख लीजिए, ये चैनल बड़ा इंपॉर्टेंट चैनल है। हर बार मार्केट देखिए ये अब से नहीं है, बिल्कुल अब देखते हैं तो आज दिन की शुरुआत में जब मार्केट में शुरू हुआ था उस समय से मार्केट ने एक चैनल यहाँ से बनाना शुरू किया। अब देखिए बिल्कुल इस चैनल यहाँ से जितने लोगों ने सेल किया, सेल सेल सेल, यहाँ पे भी सेल है। पर एक बात का ध्यान अगर रखेंगे तो फाइनली मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया, पर ये ब्रेकआउट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है? स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं क्योंकि मार्केट यहाँ पे बंद हो गया था। अब याद रखिएगा कि मार्केट को पहले इस लेवल को पूरा तोड़ना होगा, मतलब 25,840 के लेवल को मार्केट को तोड़ना होगा। ये लेवल टूटेगा तब जाके मार्केट एक बार फिर ऊपर की दिशा में थोड़ा बहुत ताकत लगा सकता है जाने के लिए, पर उससे पहले नहीं। तो इन सब बातों का छोटा छोटा बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि मार्केट अगर कल आपको फ्लैट या गैप ओपन होता हुआ दिखता है तो हमारे लिए 25,040 माफ़ कीजिएगा 840 हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेंज है। इस रेंज पे थोड़ा बहुत यहाँ पे नज़रें बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उसके बाद फिर मार्केट हमारे लिए 2600 तक खुल जाता है। याद रखिएगा 2600 तक खुल जाएगा। एक बार हाई के पास
एक बात याद रखिए कि मार्केट जब गिरने लगता है तो ये ज़रूरी नहीं कि मार्केट बिल्कुल ऊपर नहीं उठेगा, पर यहाँ पर ऊपर उठने के लिए आपको सबसे पहले लेवल सेट करने पड़ेंगे। उन लेवल के बाद अगर मार्केट क्रॉस होता है तो यहाँ पे बहुत छोटे क्वांटिटी के साथ ही मार्केट में यहाँ पे जाया जा सकता है और बहुत रिस्की ट्रेड हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट देखिए पूरी तरीके से अगर आप देखते हैं यहाँ से लेके ये पूरा मार्केट का 26,000 से लेके आज मार्केट लगभग 800 तक नीचे गिर गया था, 200 पॉइंट 250 पॉइंट। तो ये 250 पॉइंट के दायरे में ना बहुत सारे अब सेलर्स हैं, इसलिए यहाँ पे पल पल हर कदम पे मार्केट को भी सेलर मिलने की आशंका ज़्यादा बड़ी रहेगी। पर क्या होगा कि मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन जो नीचे की ओर आ रहा है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा सहारा दे के मार्केट नीचे जाएगा। मतलब ये होगा कि जब जब मार्केट अगर मान लीजिए आपसे टकराता भी है तो फिर मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे बुलिश होने की कोशिश करेगा और फिर इस रेजिस्टेंस से मार्केट दोबारा बेरिश हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर कोई बेरिश मोमेंटम बनता है तो वो सबसे सही रहेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि देखिए मार्केट का जो लो लगा था, आज का लो अगर आप देखते हैं तो लगभग मैंने आपको जैसे कहा कि 25,716। अब इसके नीचे मार्केट एक बार पहुंच जाएगा तो फिर मार्केट फ्री फॉल करने के लिए तैयार हो जाएगा। मतलब मार्केट बड़ी तेज़ गति से भी वहाँ से नीचे और जा सकता है। याद रखिएगा मार्केट में ये 3 दिन लगातार मार्केट बेरिश रहा है और अगर सोमवार को मार्केट बेरिश दोबारा बन जाता है तो फिर मार्केट में जो हमने सितंबर महीना में 2024 में देखा था, दोबारा वही इतिहास रिपीट भी हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।